हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब सही होगी। तो फाइनली मैंने फिर से अपना मूड बना लिया है कि मैं आ जाऊंगी कंटिन्यू अपने ब्लॉग पे। तो यहाँ मैं आ गई हूँ कंटिन्यू अपने ब्लॉग पे। और जैसा कि पता है कि अभी सुबह का टाइम है तो नाश्ता बनाने का टाइम होता है, तो मैं इस टाइम शाही पनीर बना रही हूँ। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली होती है डिश, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे बच्चों की डिमांड यही थी कि शाही पनीर ले जाना है। तो सब्ज़ी वगैरह बनाकर और मैं बच्चों का यूनिफ़ॉर्म भी प्रेस कर ली थी। तो ये मेरी बेटी का यूनिफ़ॉर्म है और अब फाइनली मेरी बेटी चली गई है क्लास 3rd में। वेलकम बैक टू योर चैनल। तो 4 महीने के बाद से मैं फिर से ब्लॉग पे कंटिन्यू हुई हूँ। किसी पर्सनल इशू की वजह से मैंने ब्लॉग बनाना छोड़ा था, लेकिन कहते हैं ना, हिम्मत हार गए तो हार गए, तो हार के जीतना है। तो अब मैं ब्लॉग पे कंटिन्यू आऊँगी और आज ऐसे दिन आ रही हूँ कि माता रानी मुझे आशीर्वाद दे, आप सबको आशीर्वाद दे। तो हैप्पी चैत्र नवरात्रि। तो आज नवरात्रा का पहला दिन है और सुबह उठ चुकी हूँ मैं। तो मैं झाड़ू वगैरह कुछ नहीं लगा पाई हूँ क्योंकि मेरे बैक में इतनी पेन हो रही है ना, कसम से। मतलब मुझे कुछ भी करने का इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन मैं क्या करूँ, मजबूरी है। मुझे बेटी को स्कूल भेजना है क्योंकि उसे लू लग गई थी। तो कुछ दिनों से वो स्कूल नहीं जा रही थी। मतलब फ्राइडे को गई थी, सैटरडे मंडे नहीं गई थी और बीच में संडे भी आ गया। और अभी सेशन का फर्स्ट वीक ही चल रहा है, तो अभी स्कूल भेजना ज़रूरी है। तो इस वजह से, और आज मुझे भी कहीं जाना है। इस बैक पेन में मुझे 3 घंटे बैठना है, तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे क्या हुआ है। सडनली मुझे बैक पेन होने लगा रात में 11 बजे के लगभग। मैं पूरी रात सो भी नहीं पाई हूँ, चेहरे से मुझे दिख रहा होगा। तो फिर भी मैं सुबह उठ के अभी बनाई हूँ शाही पनीर और अब मैं जा रही हूँ पराठा बनाने। बेटी को मैंने शैम्पू कर दिया और बोला तुम खुद से नहाओ। शैम्पू करने के बाद वो खुद से नहा लेती है। तो अभी इसे जल्दी जल्दी तैयार करना है, उसका दूध तैयार करनी है। और हम इंडियंस मॉम कहते हैं बादाम खाने से दिमाग खुलता है। मैं खुद खाती हूँ और मैं रोज़ भूल जाती हूँ उसे पानी में भिगोना। तो अभी मैं ना जाके पराठा बनाऊँगी और भूल गई हूँ, तो आज बस अखरोट और काजू खिला कर भेजूँगी। अभी चलते हैं पराठा बनाने। अरे वो शैम्पू लगा हुआ है, जल्दी से ठीक से नहाओ। अरे बेटा, क्यों नहाने में इतना नखरा करती हो? नहीं बेटा, अच्छे से नहा लो प्लीज़ प्लीज़ बेटा, जल्दी करो। 7:05 हो गया है, 10 मिनट और है। हमारी शाही पनीर बन के हो गई है रेडी। इसे छोड़ देते हैं और चलते पहले अपने पराठे की तरफ। तो यहाँ मैंने आटा गूँथ के रखा था जल्दी जल्दी, और अब इसे ढक देती हूँ और पहले पराठा बना लेती हूँ। इसको रखो, उठो, बादाम सबको दे। पॉकेट में रखो, पॉकेट में रखो। तो छोटे छोटे स्नैक्स खाते रहना, ठीक है? ठीक है। मैम से चुरा के खा लेना। ठीक है, ऐसे भी चुरा के खाती हूँ। खाना अपनी फ्रेंड्स को भी देना। तो आप लोग सोच रहे होंगे कैसी माँ है, बच्चों को चोरी करना सिखा रही है। तो हाँ, अभी बहुत गर्मी और स्कूल बंद होने के नाम नहीं ले रही है, तो थोड़ा सा तो बनता है। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी को सिखा तो रही थी कि हाँ तुम चोरी करके खा लेना, लेकिन क्योंकि ज़रूरी भी है, क्योंकि मेरी बेटी सुबह कुछ खाती नहीं है, दूध भी देती हूँ वो भी नहीं फिनिश करती है। तो अभी ना इनकी पेंट पोचारा चल रही थी, तो मैंने इस
पीरियड में मैंने अपने लिए एक ड्रेसिंग टेबल भी खरीदा था, तो वो स्नैक्स भी दे देती हूँ और मैं 2 बॉटल देती हूँ, जिसमें एक मैं ग्लूकॉन डी मिला के देती हूँ ताकि वो जब असेंबली से आए तो ग्लूकॉन डी पी ले। तो मैंने हाफ़ मतलब बॉटल ग्लूकॉन डी दिया है जो, और मैं बोलती हूँ अपने फ्रेंड्स को भी देना जो नहीं लाए हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। तो बस वही दे रही थी और बस समझा रही थी कि इसमें ग्लूकॉन डी है और इसमें सिंपल पानी है, दोनों रख लो। और उसे समझाने की कोई वैसे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो कुछ भी समझाओ वो करती नहीं है, उस काबिल तो है नहीं, करती नहीं है। और फिर भी ये लड़की रखती नहीं है, तो मैं उसे कह रही हूँ रखो रखो रखो। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो चुकी है, ना जाने क्यों इतनी नालायक होती जा रही है, जैसे जैसे बड़ी हो रही है नालायक होती जा रही है। देखिए अभी कुछ नहीं खाई है, दूध भी छोड़ दिया है और मैंने जो ड्राई फ्रूट्स दिया था वो भी छोड़ चुकी है। चलो इसको खाओ तो बेटा। हम ना 35 साल के, बाप रे बाप, हरी दादा। हाँ चलो। हाँ जन्म लिए हैं। वो ग्लूकोन डी पानी है, उसको असेंबली से आके पी लेना। और ये सादा पानी है, इसको भी पी लेना। हाँ असेंबली से आके पहले ग्लूकोन डी पी लेना। लंच रखो। I know your bag is full. चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो। My bag is ready for going. Where is your band? Here band. पीछे बेड के नीचे, अंडर द बेड, अंडर द बेड। ठीक है, कहीं पैसा दिखना चाहिए, चुरा लेना है। मेरा पैसा दो वापस। अच्छा सुबह सुबह का पैसा नहीं देंगे, मेरा पैसा लकी होता है। जाओ जाओ शूज पहनो। कितना बोलती हो? अरे जाओ यार, चिलक गया है कमर मेरा। नहीं जाओ यार, चिढ़ा रही है। जल्दी जाओ ना, शूज पहनो, देर हो गया है। यहाँ मेकअप चल रहा है, मेकअप चल रहा है, मेकअप चल रहा है। मेकअप क्यों कर रहे हो? तुम भी उसी की तरह हो क्या? इतना सारा मेकअप का सामान इन्हीं के लिए ना है। हट गया है आजकल। तुम्हारे पापा बाहर निकल रहे तो कुछ ज्यादा फैशन में रह रहे, देख नहीं रहे हो? उंगली कम पड़ रहा है, नाम कम नहीं हो रहा है ना? इशक जादे प्लीज बहुत गंदा है बेटा, पीरियड्स बेटा पी लो। पीरियड्स हो रहे नहीं, लग रहा है एकदम इधर इस साइड पूरा येलो येलो दिख रहा है। कुछ नहीं, कप का प्रदोष है। चलो पी लो, गुट 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 पहले पी लो। पैसा नहीं मिलेगा। नहीं पैसा नहीं पैसा नहीं मिलेगा। बैक तो क्या कहते हैं, एक मिनट और भाग भाग भाग, देर हो रहा है, भाग। हमें तो बेटी मेरी जा चुकी है और अब हम करते हैं लाइट ऑफ और फिर करते हैं दूध को कवर और पियेंगे हम पानी और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। उसके बाद उठेंगे तो फिर हम काम करेंगे, नंदू को स्कूल भेजेंगे। तो फाइनली नंदू नर्सरी में जा चुका है। पहले पानी, क्योंकि सुबह उठने के बाद ना 1 मिनट भी टाइम नहीं मिलता है कि आप खुद को दो या फिर पानी भी पी लो। कमर में बहुत दर्द है भाई साहब। मतलब सच में मेरे हस्बैंड कह रहे हैं मैं 35 की हो गई, तो मैं 35 की तो नहीं हो गई ना। दांत में प्रॉब्लम, सीने में प्रॉब्लम, कमर में प्रॉब्लम, पैरों में प्रॉब्लम, एवरीवेयर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है।
तो फिर हमारी सवारी जहाँ जाने वाली थी वहाँ के लिए चल पड़ी, तो हम सब कोई चल पड़े और बहुत ही सुंदर सा सफ़र था। और मुझे पूरा दिन अपने हस्बैंड के बैंक में काटना था, तो वो मेरी बहुत ही ज़्यादा लग रहा था मैं गेस्ट हूँ इस तरीके से। उन्होंने बहुत पैम्परिंग किया मेरी, जूस वगैरह पिलाया। और ये फिर मैं शाम को लौट रही थी घर पे, और हम लोग की हालत बोलने लायक भी नहीं है। मेरी बेटी स्कूल से गई थी, तो देखिए, तो हम लोग बहुत ही ज़रूरी काम से गए थे और अभी हम लोग घर पे आए हैं 7:30 बजे। तो काम वगैरह हो चुका है, अब बोलने की हालत में नहीं है और काम भी इतना सारा पड़ा हुआ है घर का। क्यों है बेटा, उठो, ड्रेस चेंज करो तो बेटो। हाँ चेंज करो। फिर वहाँ से आके मैंने ढेर सारा बर्तन धुला और खाना बनाने की हालत में नहीं थी, तो मेरे हस्बैंड ने मैं उस पर थोड़ी सी दया दिखाई। और फिर बच्चों के लिए मैं तो खाना बना के गई थी, वही गर्म करके खिला दी। थोड़ा सा खाना था, फिर मैं अपने हस्बैंड को बोली कि बाहर से लाओ, तो उन्होंने दया दिखा के बाहर से हमने 2 थाली मंगवाए। एक थाली मैं खाई, एक थाली मेरे हस्बैंड खाए। तो बस बाहर से खाना मंगा के बस बेड वगैरह करके सो गए। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग, बहुत दिनों बाद देखे होंगे, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय।